अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट लेक्चर्स की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। आज हमने 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक्स देखने हैं। हमारे टॉपिक्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और एंड द सेकंड वन इज इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, और हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखनी है। सबसे पहले देखते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के जो खसूसियात होती हैं वो किस तरीके से मुंतकिल होती हैं। तो इसके अंदर बताया हुआ, जैसे हमने प्रोसेस पढ़े थे माइटोसिस और मियोसिस का। जो मियोसिस का प्रोसेस होते हैं उसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है पेरेंट सेल की निस्बत क्या होती है, हाफ होती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से फिर हमने बात की थी कि ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तादाद हाफ होती है। तो हमने बताया तो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो जब बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, हाफ होती है। अब इनके बताने का मकसद क्या है, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए आल्सो रिड्यूस टू हाफ। जब एक पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बने हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई है, तो इसका ये भी मतलब है क्रोमोसोम की तादाद हाफ होने के साथ साथ जो डीएनए मटेरियल था जो खसूसियात को लेकर चलता है उसकी भी तादाद क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब हाफ डीएनए जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा, जो मटेरियल होगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से अब जैसे बात की हुई है रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर जो हमारे पास मेल होता है, मेल से एक हैप्लॉइड सेल आता है और इसी तरीके से फीमेल से भी एक हैप्लॉइड सेल आता है। तो इनके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, इनके अंदर से भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तादाद क्या होती है, हाफ होती है। जब ये दोनों फ्यूजन के नतीजे में मिलते हैं तो होता क्या है, एक हैप्लॉइड सेल यहाँ से आएगा, एक हैप्लॉइड सेल यहाँ से आएगा, ये दोनों कंबाइन होकर दोबारा से क्या करते हैं, एक हैप्लॉइड सेल बना देते हैं। तो हमारे पास जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जो जानदार बनता है, उसके अंदर जो खसूसियात होती हैं वो डिवेलप जब होंगी तो कुछ उसका जो करेक्टर्स होंगे मेल से आएंगे, कुछ करेक्टर्स क्या होंगे, फीमेल से आएंगे। और इस तरीके से जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं दोनों के वो मिलकर क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड सेल बना देते हैं। और इस तरीके से एक कंप्लीट डीएनए तश्कील पाता है जिसके अंदर खसूसियात कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है जाइगोट की, जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछी जा सकती है। जाइगोट है कि व्हेन मेल एंड फीमेल मेड हैप्लॉइड सेल फ्रॉम मेल, जिनको हम कहते हैं स्पर्म, एंड द हैप्लॉइड सेल फ्रॉम फीमेल, जिन्हें एग कहा जाता है, फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल कार जाइगोट। मेल और फीमेल की रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो हैप्लॉइड सेल होते हैं मेल से और जो फीमेल है उनसे जो हैप्लॉइड सेल आता है वो मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाता है। तो इस डिप्लॉइड सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इसमें एमसीक्यूज पूछा जाता है, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट। तो जो कोई भी जानदार होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है सबसे पहले कहाँ से होती है, जाइगोट से होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं और ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होती। सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेबल, द कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ऐसी तमाम खसूसियात जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ट्रांसमिट हो रही होती हैं, उनका नाम क्या होता है, उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, इसकी एग्जाम्पल आएगी आई कलर। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ का कलर उनके पेरेंट्स की तरह का ही होता है। तो ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे वो आंखों का रंग हो, बालों की रंगत हो, कद हो, कोई भी ऐसी खसूसियत हो जो वालिदैन से ट्रांसफ़र होती हैं, उनका नाम हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अब इसके बरस कुछ ऐसी भी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती, तो उन्हें क्या कहते हैं, उनका नाम है नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द कैरेक्टर्स दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ऐसी खसूसियात जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहा जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल आएंगी अटैच और डिटैच एयर ब्लोस। ठीक है, जो हमारे एयर लूज होते हैं, जो कान की लू जिसे कहा जाता है, कुछ की होती है बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, और कुछ की होती है सेपरेट होती है। तो ये जो खसूसियात है ये ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो। इसकी अगर एक कॉमन एग्जांपल हम बात कर लें, एक और, लॉस्ट ऑर्गन ऑफ अ पर्सन। अगर कोई एक ऐसा हमारे पास एक पर्सन है जिसका किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से
कोई एक ऑर्गन जो है वो लॉस उसने कर दिया है, उसकी अगर हम कहेंगे बाजू कट गई है या उसकी जो लेग है वो डिस्पैच हो गई है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर भी ये खसूसियत जो है, ये जो करैक्टर है ट्रांसफ़र होगा, उनकी भी इसी तरीके से जो ऑर्गन होगा लॉस्ट होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो खसूसियत जो ट्रांसफ़र नहीं होती, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर। एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर एमसीक्यूज आता है कि जो इनहेरिटेबल करैक्टर्स होती हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन। हमने बात की थी जितनी भी खसूसियात होती हैं वो कंट्रोल किसके थ्रू हो रही होती हैं, जीन के थ्रू। तो जो हमारे पास इनहेरिटेबल करैक्टर्स होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जीन कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स होती हैं उनके नतीजे में जो जीन होता है वो जो हमारे पास करैक्टर्स होते हैं उनको डेवलप ही नहीं करता कि ये जो करैक्टर है इनकी तश्कील ही नहीं होगी, इनको पैदा ही नहीं करेगा, इनको जनरेट ही नहीं करेगा कि ये आगे ट्रांसफ़र हो। तो इस तरीके से वो कंट्रोल हो जाती है कि इनको आगे ट्रांसफ़र करना ही नहीं है, तो इनकी जो जनरेशन है या इनको जो डेवलप करना होता है वो प्रोसेस होता ही नहीं है। इसी तरीके से अब हम उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। हमारे पास टॉपिक है खसूसियात की मुंतकली, मौरूसी और गैर मौरूसी खसूसियात, साथ में इनकी एग्जाम्पल्स भी देखनी है। सबसे पहले देख लेते हैं खसूसियात की मुंतकली कि जो खसूसियात वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, मुंतकिल होती हैं, वो किस अमल के ज़रिए से मुंतकिल होती हैं और किस तरह से मुंतकिल होती हैं। तो अगर बात कर ली जाए, जैसे हमने पढ़ा था सेल डिवीजन के दो मेन जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, माइटोसिस और मियोसिस। अगर मियोसिस की बात की जाए, हमने कहा था कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तादाद क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। जो आबाई सेल से मतलब पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनते हैं या दुख्तर सेल बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। अब जब क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी तो उसका क्या मतलब है कि जो उसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है वो भी किस मिकदार में मौजूद होगा, आधी मिकदार में मौजूद होगा। मतलब जो आधी खसूसियात हमारी होती हैं हैप्लॉइड सेल जो वालिद से आते हैं उनसे ट्रांसफ़र होती हैं, और आधी जो हमारी खसूसियात होती हैं वालदा का जो हैप्लॉइड सेल होता है उनके ज़रिए से ट्रांसफ़र होती हैं। इस तरीके से जो नया हमारे पास एक सेल बनता है उसके अंदर वालिद और वालदा दोनों की खसूसियात मुंतकिल होती हैं और आधी आधी खसूसियात दोनों से ट्रांसफ़र होंगी, तो इस तरीके से बाद में एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ज़ाइगोट क्या होता है। नर और मादा के मिलाप से दोनों हैप्लॉइड सेल्स मिलकर एक डिप्लॉयड सेल बनाते हैं जिसे ज़ाइगोट कहा जाता है। अब जो पेरेंट सेल होते हैं, जो वालिद और जो वालदा, इन दोनों के जो सेल होते हैं हैप्लॉइड सेल होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसके अंदर सारी की सारी खसूसियात मौजूद होंगी जानदार की। इसे क्या कहा जाता है, ज़ाइगोट कहा जाता है। किसी जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ ज़ाइगोट से ही होता है। अब जो जितनी भी खसूसियात आ जाती हैं और जो उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है इसी ज़ाइगोट के ज़रिए से ही होता है। तो जितनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर खसूसियात ट्रांसफ़र होनी थी, हैप्लॉइड सेल्स मिलकर जो डिप्लॉयड सेल बनाते हैं जिसे ज़ाइगोट कहते हैं, इसके अंदर सारी की सारी खसूसियात ट्रांसफ़र हो चुकी होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम एक और टॉपिक देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, मौरूसी खसूसियात और गैर मौरूसी खसूसियात। ये शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में आ सकता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले मौरूसी खसूसियात क्या होती हैं। वो खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हों, ट्रांसफ़र होने क्या कहा जाता है, मौरूसी खसूसियात। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए, जैसे आंखों की रंगत है, कद है, बालों का रंग है, ये जितनी भी खसूसियात हैं जो वालिद से या वालिदैन से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होनी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मौरूसी खसूसियात होती हैं। अब हमने बात की थी कि जितनी भी खसूसियात होती हैं उनकी जो ट्रांसफ़र होती हैं वो जीन ने कंट्रोल करनी होती हैं, तो लिहाजा ये भी जो खसूसियात होंगी मौरूसी खसूसियात वो इन्हीं जीन के ज़रिए से कंट्रोल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है गैर मौरूसी खसूसियात। वो खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, गैर मौरूसी खसूसियात। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए, जैसे अलग और जुड़ी हुई कान की लू। अब जिस तरीके से कुछ लोग होते हैं उनके जो कान होते हैं उसकी जो लू होती है ये बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई होती है, कुछ की बिल्कुल सेपरेट होती है, जैसे मेरी भी आप देख सकते हैं सेपरेट है, तो कुछ की बिल्कुल जुड़ी हुई होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो खसूसियात हैं ये वालिदैन से ही ट्रांसफ़र हुई हों। ये ऐसी खसूसियात हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं होती, गैर मौरूसी खसूसियात होती हैं। अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देख ली जाए, किसी शख्स का मुतासरा ऑर्गन, अगर कोई इंसान है किसी हादसे की वजह से उसका जो जिस्म का एक हिस्सा है वो नाकिस हो चुका है या जिस्म से अलग हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है जो आने वाली जनरेशन होगी उसके अंदर भी ये खसूसियात ट्रांसफ़र होगी। तो ये खसूसियात क्या होती हैं, ये खसूसियात हमारी आती हैं गैर मौरूसी खसूसियात। इस टॉपिक में से शॉर्ट इस तरीके से भी बनता है, मौरूसी और गैर मौरूसी खसूसियात में फ़र्क लिखें, या कोई सी 2 मौरूसी खसूसियात लिखें, कोई सी 3 गैर मौरूसी खसूसियात लिखें, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई लेक्चर आपने मेरा मिस कर दिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे पिछले तमाम लेक्चर्स के लिंक दे दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस तमाम लेक्चर्स भी देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।